बिंद क्षेत्र के या पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन के हार्दिक स्वागत करी थे। आज हम मुद्दा लेके आए हैं सीधी के विकास के, और मुद्दा के हमारा टाइटल है वन मैन आर्मी अब लिखई सीधी के विकास गाथा। जी हाँ, ठीक सुनन, अब लिखई सीधी के विकास गाथा। काहे कि सीधी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला है, किंतु विकास के यदि अपना एम रफ्तार देखब तो बिल्कुल शून्य है। शून्य से कि ना आज तक सीधी माँ आवागमन के बेहतर व्यवस्था बनी और ना यहाँ के कल कारखाना स्थापित हुए। आज युवा बेरोजगारी के वजह से अपन शहर का पलायन करे में मजबूर है, किंतु सीधी माँ लगभग इतने साल बाद एक ऐसा कलेक्टर मिले हैं जो सीधी के विकास खातिर दिन रात एक कहे। यह हम नहीं कही, सीधी के जनता कहा थी कि सीधी कलेक्टर के जो सहयोग सीधी के विकास के, सीधी शहर के विकास के खातिर योगदान है वह अभूतपूर्व है। अपना का बता दी कि आज यह वन मैन आर्मी हम कहे लिखन, कहे कि सीधी माँ विगत 6 महीना में युद्ध स्तर पर कार्य भा और जौने का कौनो नेता अभिनेता लीड नहीं करिस, वह करिन सीधी कलेक्टर अभिषेक सिंह, जौने माँ प्रमुख रूप से सूखा नदी के जीर्णोद्धार, सीधी शहर में पार्किंग के बेहतर व्यवस्था, प्लस सीधी माँ जिला चिकित्सालय के उन्नयन त नहीं कह सकी, किंतु बेहतर ओकर सुधार के प्रयास किनगा। अब अपना का हम जोड़े से प्रयास करी थे पूरी खबर से। यह सीधी माँ सीधी शहर माँ अपना का बता दी पार्किंग के दुर्गत रही, जौने के चलते आम लोग जो खरीदारी करे आबर रहे उनका नित्य नए दिन रोज परेशानी के सामना करे का पड़ रहा। परेशानी के वजह रही सीधी शहर मार्केट में पार्किंग के स्थान नहीं रहा। आए दिन जनसंख्या के बढ़ोतरी हो रही है और वाहनन के बढ़ोतरी हो रही है, किंतु जगह ना होने के चलते यातायात में अव्यवस्था लगातार फैलत रही। हम यह मामले में यातायात प्रभारियों से बात करे के प्रयास करे हैं और उन्हों के बयान आगे यह रिपोर्ट में अपना का सुनाओ। साथ ही में अपना का बता दी विकास के नए पैमाना में सूखा नाला, अपना का बता दी सूखा नाला सीधी के आस्था के केंद्र रहा। पौराणिक महत्वता के साथ साथ वह एक जीवनदायिनी नदी रही, किंतु अतिक्रमण के चपेट ऐसा भा कि वह नदी नाला में परिवर्तित हो गए। सीधी के एक कहा जाए संवेदनशील कलेक्टर के द्वारा एक पहल की गए, पहल रही सूखा नाला का नदी में तब्दील करेंगे। अब सूखा नदी में जन सहयोग से वह नाला का नदी में तब्दील करे के लगभग प्रयास कीनगा, जौने में उनका सफलता मिली और एक बरसात के समय में यह जल संरक्षण में बड़ा योगदान मिला। सीधी में 2.5 किलोमीटर के शहर में पार्किंग के व्यवस्था करीन। जिला चिकित्सालय के अपना यदि पहले के जिला चिकित्सालय दिखे हुई और अब के जिला चिकित्सालय देख ली तो शायद अपना का अपने आँखिन में विश्वास न होई। हम यह नहीं कही कि बहुत बेहतर कीनगा है, किंतु जितना कीनगा है आज तक को नहीं करीस। या सीधी के जनता और जनप्रतिनिधि के दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधि तो हम पचे चुन के भेज दे थे, किंतु उनका जनता के दुख दर्द से कोनो ताल्लुकात नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात कि सीधी माँ अभिषेक सिंह के द्वारा लगातार शहर के सौंदर्यीकरण के प्रयास किए जा रहा। ट्रांसपोर्ट नगर पालिका द्वारा बनाए था दिन रहा, किंतु ओमा गाड़ी वाहन नहीं जाते रहे। शहर के अंदर मैकेनिक और ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य हो रहे, किंतु कलेक्टर अभिषेक सिंह के पहल से वह ट्रांसपोर्ट नगर आज वास्तविक ट्रांसपोर्ट नगर बन चुका है। साथ ही में अपना का बता दी सीधी कलेक्टर के द्वारा मानस भवन के बेहतरीन विकल्प बनावा जा रहा है और मानस भवन का वर्तमान मानस भवन का गिराए के वो के नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और साथ ही में प्रेक्षागृह के निर्माण की कार्य करावा जी।
साथ में अभी हाल में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी भई रही, ओकर दृश्य हम देखाऊ अपना का, जौने में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बेहतरीन मॉडल पेश किन गया है कि सीधी का जल्द सौगात के रूप में मिले वाला है। सीधी कलेक्टर एक ऊर्जावान संवेदनशील होए के साथ साथ हाल ही में भी एक अपना का खबर मिली हुई कि दस्तक अभियान जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलावागा वो में सीधी का प्रथम स्थान मिला। बतौर कलेक्टर सीधी अभिषेक सिंह के द्वारा रात दिन मेहनत करके कुपोषित और अनियमित बच्चन के चिन्हांकित करके सीधी में उनका बेहतरीन इलाज दिलावागा और साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करावागा, जौने से एनीमिक बच्चन के रक्त के अल्पता खत्म है। यह पूर्व बात रही जो सीधी कलेक्टर से जुड़ी रही। ऐसे यह हम कही थे कि सीधी कलेक्टर वन मैन आर्मी अब लिखे सीधी के विकास का था। और वो अपना का एक बात बता दी, बहुत लोग सीधी कलेक्टर के कार्यप्रणाली में प्रश्न चिन्ह लगाए रहे, मगर अपना का बता दी अपना सीधी से 80 किलोमीटर दूर रीवा चले जी। रीवा में राजेंद्र शुक्ल रीवा का शहर का यह कह सकी थे कि रीवा का चमन बना चुके हैं। चमने से कि वहाँ के जनप्रतिनिधि ही वो बतौर जिम्मेदारी समझिन और समझिन वो के साथ वहाँ के विकास करें, किंतु उनके ऊपर आरोपों लगाए गए कि वो माँ गड़बड़ी कर रहे हैं। जबकि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यदि कोई व्यक्ति कहा थे ना कि काम करी तो उसके ऊपर आरोप और ओकर विरोध जरूर हुई। कहे कि सीधी कलेक्टर के वन मैन आर्मी बनब केहू के आंखन में पच नहीं रहा है। कहे कि वो आँखी में किरकिरी यश नेता जनप्रतिनिधि के गड़ी रहे हैं। कहे कि जनता आपन सीधी कलेक्टर अभिषेक सिंह के रूप में अपन नेता देख चुकी ही। नेता वह आए जो विकास करे, जो अपने जनता के बात रखे और जनता के हित में सर्वोपरि निर्णय ले, किंतु जनप्रतिनिधि के यह क्षमता नहीं रही। किंतु सीधी कलेक्टर ओ का भली भात तौर से दिखा दीन कि का विकास के पैमाना होते और विकास के रफ्तार का होती। सीधी कलेक्टर के या आशान्वित सोच का सीधी जिलावासी लगातार समर्थन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सीधी कलेक्टर अभिषेक सिंह के द्वारा रात दिन परिवार के तरह सीधी जिला का आपन परिवार मान रहे हैं और वह परिवार का पालन पोषण करे के नित नए रोज उपाय कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखी यह पूरी रिपोर्ट जौने में ड्रोन कैमरा से फिल्माए गए कुछ दृश्य हैं जो सीधी के प्रमुख स्थानन के ओ का हम दिखावे के प्रयास करब, साथ में कुछ अधिकारियों के बयानों सुनी। धन्यवाद। सीधी कलेक्टर का इसमें सारा उनका ही योगदान है, क्योंकि उनके आते ही उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक सारा कुछ उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया। और अस्पताल की हालत को देख के उन्हें बहुत दुख हुआ। वाकई में इस अस्पताल की हालत बहुत ख़राब थी। मैं तो सिर्फ चिट्ठी लिखता रहता था कि यहाँ से छत गिर रही है। आपने भी स्वयं देखा कई बार आके, ऊपर की सारी छत गिर रही थी, पूरी ऊपर की छपनाई गिर रही थी, अंदर मरीजों के ऊपर कई बार गिरी और मरीजों को चोट भी आई। तो मैंने कई बार ऊपर शासन को चिट्ठी लिखी, संचालनालय को चिट्ठी लिखी, NHM से जो आजकल ये कार्य होते हैं उनको चिट्ठी लिखी, पर कहीं कुछ हो नहीं पा रहा। उनके आने के बाद जब उन्होंने इसका एक तरह से सर्वे किया, उन्होंने तत्काल इस पे अपना स्टेप लिया। आप देख रहे हैं कि अस्पताल की, सबसे पहले तो मैं अस्पताल की बाहर की व्यवस्था के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि बाहर की जितनी फ्रंट की दीवार थी चटक के नीचे गिरने वाली थी। जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें हो गई थी और हर जगह से पानी आ रहा था। बीच में कुछ एक सपोर्ट वॉल बीच में बनाई गई थी खिड़कियों के बीच में, कि वो पूरी तरह धंस न जाए। आगे का पूरा ये जो प्लास्टर था वो पूरा गिर चुका था। और ये बाहर की जो आप अभी देख रहे हैं, जो इतना स्थान खाली मिल रहा है आपको, यहाँ पर एम्बुलेंस तक की खड़े होने की जगह नहीं रहती थी। बाहर एक छोटा सा पार्क था, पूरी पार्किंग यहीं बिल्कुल ये जो पोर्च से लगी रहती थी, सारे लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते, तो मरीजों को आने में बड़ी दुविधा होती थी, बड़ी कठिनाई होती थी। ये सारी व्यवस्था उन्होंने ठीक की। बाहर पार्किंग बनाई, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। ये पार्किंग करीब 8000 स्क्वायर फीट की है। वो वहाँ पर अब वाहन खड़े होने लगे, स्टाफ के अलग और उसका वाहन का ठेका दिया गया। बीच में ये पूरी जगह आज खाली है, जहाँ पर अगर हमारे पास 20 गाड़ियाँ भी आ जाएँ, 10 एम्बुलेंस एक साथ आ जाएँ
और 10 प्राइवेट गाड़ियाँ आ जाएँ मरीजों को लेके तो उनको खड़े होने की जगह होगी। पहली सुविधा तो ये हुई। जैसे ही आप अंदर घुसते अस्पताल में आपको जगह जगह क्रैक, फर्श टूटा, दीवारें टूटी, दरारें सब थी, पूरे बाथरूम खराब थे, एक भी लैट्रिन बाथरूम सही नहीं था, किसी भी लैट्रिन बाथरूम में कोमोड नहीं था, ओल्ड इंडियन स्टाइल की लैट्रिन्स थी, उनकी सारी शीट टूटी हुई थी, पूरा जो सीलन से भरा हुआ बाथरूम था, कहीं पुताई तक नहीं थी, कहीं कुछ था ही नहीं। ये पूरे एक एक लैट्रिन बाथरूम अंदर से लेके बाहर तक रिपेयर किए गए, पुट्टी की गई, इनकी सीलिंग बनाई गई, फॉल सीलिंग की गई, पूरे हॉस्पिटल की पुट्टी की गई, आगे से लेके पीछे तक पुट्टी की गई, सारे दरारें भरी गई, सारी दीवारें ठीक की गई। ये पुराने पंखे पड़े हुए पूरे वार्डों में, सब सड़े पुराने पंखे लगे हुए थे, उन्हीं को बार बार मैं रिपेयर करवाता था। सारे पंखे चेंज हुए, कुछ एसी दिए गए उनके द्वारा, अभी भी वो प्रक्रिया जारी है। सारे वार्डों की अंदर से लेकर बाहर हर एक खिड़की में जाली लगी, खिड़की में दरवाजे लगे, बाहर के दरवाजे लगे, सारे दरवाजों में मच्छर को रोकने के लिए जाली लगवाई गई। इसी तरह रैंप बनवाएगा, जो पहली बार जिला चिकित्सालय में रैंप बना, जबकि नियमतः सारे हॉस्पिटल जो जिला लेवल पे होते हैं उनमें रैंप होता है गंभीर मरीजों को ले जाने के लिए, ये एक बहुत बड़ी सुविधा होती है। वो रैंप यहाँ जब से अस्पताल बना नहीं था, इस बात की कई बार मैंने व्यक्तिगत रूप से कमिश्नर हेल्थ और सबसे रिक्वेस्ट किया, कभी लिखा, काफ़ी चिट्ठियाँ लिखी, पर अभी जब जैसे माननीय अभिषेक जी आए, उन्होंने एक जो रैंप का कार्य रुका था उसको पूरा करा के तत्काल रैंप पूरा करा। फिर एक रैंप PIO ने पीछे और बनाया, वो पहले से निर्माणाधीन था पर वो निर्माण नहीं करा पा रहे थे, उसको भी गति प्रदान की। और इस तरह से पूरे अस्पताल का एक रेनोवेशन हुआ, प्लांटेशन हुआ, दोनों आंगन हमारे बहुत अच्छे हुए। जहाँ पर मरीजों के साथी और परिजन आके लैट्रिन कर देते थे, वहाँ खड़ा रहना मुश्किल था, वहाँ पूरी तरह से ये पेबल ब्लॉक लगाए गए, वॉश बेसिन लगाए गए और नए साइड बाई साइड चार लैट्रिन बाथरूम बनाए गए, उसको सज्जित किया गया, बैठने के लिए कुर्सियाँ रखवाई गई और गमले लगवाए गए। आज उसकी छटा अलग है, तो काफ़ी सुधार हुआ उसमें। पीछे की दीवारें खराब हो गई थी, बड़े बड़े पीपल के पेड़ उगाए थे, हर जगह दरारें थी, जहाँ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता था, आगे पीछे एकदम पीछे तो बिल्कुल ये था कि अगर एक आध साल में कुछ नहीं हुआ तो सारे भसक की पूरी दीवार नीचे गिर जाएगी। उनका प्लास्टर हुआ, फिर पेंट हुआ, पुट्टी हुई, इस तरह से इस अस्पताल का कायाकल्प हुआ। साफ सफाई को लेकर कलेक्टर के क्या? साफ सफाई को लेके बड़ी दुविधा बनी रही साल भर, और साफ सफाई का ठेका नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, क्योंकि उसमें बीच में सरकार का निर्देश था कि हम आपको एक साल बजट नहीं देंगे। बजट क्यों नहीं देंगे, इसके पीछे कुछ बीच में वित्तीय अनियमितताएँ थी, जिसके कारण साल भर मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर भी मैंने रोगी कल्याण समिति के उपलब्ध फंड से माननीय कलेक्टर के निर्देश पर सफाई कराई। सफाई कर्मियों की संख्या मैंने अपने बजट के अनुसार रखी, जो कम थी। सफाई सामग्री को भी खरीदने में रोक थी शासन की,